उत्थानाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात मैं कृष्णा हर युग में बार बार जन्म लूंगा, साधुओं की रक्षा करने के लिए, पापियों का संहार करने के लिए और धर्म को दोबारा स्थापित करने के लिए। महाभारत में अर्जुन से कही इस बात के पीछे छुपी है ऐसी कहानी जिसका राज शायद ही कोई जानता है। एक ऐसी कहानी जो आज हमारी आंखों के आगे सच होती नजर आ रही है। हम सब ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ पे मर्यादा और धर्म की ताकत कम होती जा रही है और अधर्म, हिंसा, दुख का असर बढ़ता ही जा रहा है। और जल्द ही ऐसा समय आ रहा है, धरती अंदर से फटने लगेगी, आसमान से तेजाब बरसेगा और मानव जल्द ही अपना असली रूप दिखाएगा। और तब एक दिव्य योद्धा प्रकट होगा, सफेद घोड़े पे सवार, आग से लिपटी तलवार लेते हुए, जिसका उद्देश्य होगा इस अंधेरे को अंत करना, इस दुनिया का अंत करना। ये कहानी है भगवान विष्णु के 10वें और आखिरी अवतार की। ये कहानी है कल्कि अवतार की। कलयुग समय चक्र के 4 युगों का आखिरी युग, घोर अंधकार और विनाश से भरा हुआ एक ऐसा युग जहां सच्चाई को धोखाधड़ी से दबा दिया जाता है। पाप इतना बढ़ जाता है जहां पे धर्म और अच्छाई का नामो निशान नहीं होता। क्रूरता, लालच, हिंसा जैसी चीजों ने इंसान को अंदर से काला और खोखला कर दिया होता है। सत्य युग, त्रेता युग और द्वापर युग के बाद कलयुग जिसमें हम आज जी रहे हैं। शास्त्रों की माने तो कलयुग की उम्र 4,32,000 साल है, जिसमें से 5,000 से ज्यादा साल बीत चुके हैं। ऐसा माना जाता है कलयुग के पहले 10,000 साल गोल्डन पीरियड है, जहां अच्छाई की हल्की सी उम्मीद अभी भी बची है, जहां देवता को अभी भी पूजा जाता है और धर्म का पालन किया जाता है। लेकिन 10,000 सालों के बीतने के बाद एक ऐसा समय आएगा जहाँ पे इंसानों का घिनौना चेहरा सामने आएगा। एक ऐसा समय आएगा जहाँ पे किसी को किसी से कोई हमदर्दी नहीं होगी, कोई एकता नहीं होगी, जहाँ पे पाप का बोलबाला होगा और अच्छाई का विनाश कर दिया जाएगा। इस युग में कोई किसी का नहीं होगा, यहाँ तक कि लोग अपने लोगों पे भी भरोसा नहीं करेंगे, जिसके बाद पूरी दुनिया विनाश के कगार पे आ चुकी होगी। लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं होगा, पीने के लिए पानी नहीं होगा, सारी नदी सूख जाएगी और आसमान में अंधकार छा जाएगा और तेजाब की बारिश होगी। धरती सूख जाएगी और अंदर से फटने लगेगी, क्योंकि कली नाम का खतरनाक और ताकतवर असुर जो क्रूरता, हिंसा और लालच का प्रतीक है, वो अपने चरम सीमा पर होगा। अंधकार से भरा हुआ उसका काला रंग, उसकी चमड़ी जैसे खुदी हुई, मुंह से निकलते हुए बड़े दांत और लालच से भरी हुई ज्वाला जैसी लाल जीभ, आग जैसी चमकती हुई उसकी आंखें और उसके शरीर से आती हुई भयानक बदबू। ये कली को देखते ही इंसान के मन में डर भर जाएगा। ऐसा माना जाता है कि कली इतना ताकतवर होगा कि इंसान देवताओं की पूजा छोड़कर कली की पूजा करने लगेंगे और कली के कहने पे लोग पाप करने पे मजबूर हो जाएंगे और इसका असर लोगों के शरीर पे पड़ेगा। इंसान भयानक राक्षस जैसे लगने लगेगा, वो हिंसक हो जाएंगे और किसी को भी मारकर उनका मांस खाएंगे। कली का असर इस प्रकार होगा, हर जगह चोरी चकारी, खून खराबा और लड़ाई होगी। तब ये दुनिया अपने आप को पूरी तरह तबाह करने के कगार पर पहुंच जाएगी। और जब ऐसा होगा तब विष्णु जी अपना 10वां अवतार लेंगे और कल्कि के रूप में इस धरती पर जन्म लेंगे। वो सफेद घोड़े पे सवार, सूर्य की किरण जैसी चमक, हाथ में एक उज्जवल तलवार होगी और उनके शरीर से उबरता हुआ एक तेज होगा। उनकी ऐसी आंखें होगी, जिसकी ऐसी दृष्टि होगी जो किसी के भी दिल में झाँक कर उसके अंदर की सच्चाई देख लेगी। उनका शरीर एक महान योद्धा जैसा होगा। भगवत गीता में लिखा है कि कल्कि इतने ज्यादा ताकतवर होंगे कि लाखों की कगार में दुष्टों का विनाश कर देंगे। ऐसा माना जाता है कि कल्कि अवतार के साथ देने के लिए 7 चिरंजीवी आएंगे, जो सदियों से अपना कर्म पूरा करने के लिए और कल्कि अवतार से मिलने के लिए इंतजार कर रहे हैं। हनुमान, वेद व्यास, परशुराम, राजा बलि, अश्वत्थामा, विभीषण, गुरु कृपाचार्य। वेद व्यास, गुरु कृपाचार्य, अश्वत्थामा उनके पैदा होने के बाद उनसे मिलने के लिए और उनका नामकरण करने के लिए आएंगे। कल्कि का मीनिंग वो है जो पूरे धरती से गंदगी का सफाया करेगा। जब युद्ध का समय आएगा उस दिन आसमान में गरजते हुए बादल होंगे, पूरी पृथ्वी पर सन्नाटा छा जाएगा, ऐसा लगेगा मानो सब कुछ रुक गया हो। फिर कल्कि सफेद घोड़े पे सवार कली की नगरी में प्रवेश करेंगे और अधर्म का विनाश करेंगे। ये युद्ध इतना घमासान होगा कि धरती कांप उठेगी, जहाँ सारे देवी देवता युद्ध देखने के लिए उपस्थित होंगे। युद्ध भूमि पूरी तरह खून से लथपथ हो जाएगी, चारों तरफ भयानक भयानक आवाज आएगी। अंत में कली कमजोर पड़ जाएगा, उसके शरीर पे कई तरह के घाव हो जाएंगे और उसके शरीर से बदबू आने लगेगी। उसके बाद कल्कि की तलवार की आग से कली की पूरी नगरी आग से जला दी जाएगी। इसमें कली भी जलकर नष्ट हो जाएगा। आखिरकार बुराई की हार होगी, अधर्म का नष्ट होगा। फिर एक नए युग की शुरुआत होगी और कलयुग खत्म हो जाएगा।